हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 5 से। तो क्वेश्चन 5 जो है, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, ध्यान रखना है। तो व्हाट वुड ही गेट, तो अमाउंट पता करना है आपको। तो प्रिंसिपल जो दिया है वो है ₹60,000 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अब टाइप के लिए दो सम्स दिए हैं, आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर। तो आप सबसे पहले देखेंगे रेट को आपको, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है तो रेट को तो आपको हाफ करना है। 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 6%। तो रेट हो गया आपका 6%। अब हम पहला पार्ट करते हैं जिसमें टाइम जो है वो है 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में सिर्फ 1 टाइम कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसमें n की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल हमारा 60,000 है, 1 प्लस r जो है रेट हो गया 6% अपॉन 100। 1 टाइम ही कैलकुलेट होगा तो यहाँ कोई पावर लगानी नहीं है आपको, सिंपल आप सॉल्व करेंगे। 6 से अगर कट करेंगे तो ये 2 से हो गया 2 3 और ये हो गया 50। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 60,000 और ये आपका 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50 और 3 ऐड हो गए तो हो गया 53/50। तो हमें सिर्फ 1 टाइम लिखना है 53/50। अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गई और 5 से किया तो ये 5 1 5 2 0 0। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1200 को 53 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 63,600। तो इतना अमाउंट उसको आफ्टर 6 मंथ मिलेगा, ठीक है, अगर उसने इन्वेस्ट किया है 60,000 रुपीज़। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं कि उसको आफ्टर 1 ईयर कितना मिलेगा। सेकंड पार्ट है आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर में 2 टाइम्स कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो n की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, उसकी जगह आपको रखना है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स कैलकुलेट होगा क्योंकि हर 6 मंथ में कैलकुलेट होगा। अब सेम प्रिंसिपल तो वही रहने वाला है, सेम। तो हम लिखेंगे 60,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहने वाला है, तो ये आपका 6/100। पर टाइम चेंज हो गया, आफ्टर 1 ईयर हो गया, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है। आपको 60,000 इंटू कट कर दिया आपने ये 3 और ये 50, तो वही आ गया 53/50। 2 टाइम्स लिखना है, बस इतना ही डिफरेंस है कि 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अब आप इसको कट करिए, तो अगर आपने एक बार 50 से कट किया था, ये ऊपर किया था, तो आपका आ गया था 1200। अब एक और 50 है, इससे भी कट कर सकते हैं। ये 0 से ये 0 कट हो गई, 5 से किया तो 5 2 जा 10, ये आ गया 24। अब मल्टीप्लाई करने का आपका डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ न्यूमरेटर है। 24 इंटू 53 इंटू 53 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका ₹67,460। क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000। तो प्रिंसिपल है हमारा ₹80,000। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर। टाइम है आपका 1.5 ईयर्स। एक तो कंपाउंडेड एनुअली क्या होगा और दूसरा कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या होगा।
तो पहले हम निकालते हैं एनुअली का। तो एनुअली में क्या होगा, तो एनुअली के लिए तो आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, है ना, क्योंकि हाफ ईयरली के लिए चेंज होता है, एनुअली के लिए तो वही रहने वाला है। तो अब हम एनुअली के लिए देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 10% है, टाइम जो है वो 1.5 ईयर है, और प्रिंसिपल तो सेम है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं एनुअली के लिए। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल है 80,000, 1 प्लस आर जो है आपका 10 है अपॉन 100, और टाइम जो है पहले 1 लिखना है आपको, तो 1 को लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 1 भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन में टाइम है तो इसके लिए एक और ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और वो ब्रैकेट हमने बनाया। तो 1 प्लस पहले हमें ये हाफ लिखना है और नीचे 100, और ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी लिखना है। तो ये 80,000, इसको ये से कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर 1 है तो 10 में 1 ऐड हुआ, तो इसको एक ही बार लिखना है आपको, 11/10। इसका ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 से 10 मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा। अब 20 में 1 ऐड होगा तो 21/20 ये आ गया आपका, ठीक है। तो 21/20 हो गया। अभी आप कैंसिल करते हैं इसको, तो 0 से 0, 0 से 0, अब 2 से किया तो 2400, तो क्या आ गया, ये आ गया आपका 400 इंटू 11 इंटू 21। अब इन सबको आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 92400, मतलब 92,400 आपका आ गया है अमाउंट। सेकेंड पार्ट जो है इसमें आपको निकालना है हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो क्या होगा, तो भाई रेट जो 10 था तो रेट हो जाएगा आपका 10/2, मतलब कि 5%, रेट की जगह आपको 5% लिखना है। टाइम जो दिया था वो 1.5 ईयर था, इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता 3/2। अब इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम को 3/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3। तो इसमें टाइम की जगह आपको क्या लिखना है, 3 टाइम्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1.5 साल में 3 टाइम्स कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। तो अब हम इसको लिखते हैं। तो प्रिंसिपल इज सेम, वो है आपका 80,000, 1 प्लस रेट की जगह आपको 5 लिखना है अपॉन 100, और टाइम की जगह आपको 3, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, 80,000, 5 से कैंसिल किया, ये 20 आ गया, ये 1, तो 20 में 1 ऐड हो गया, हम लिख सकते हैं 21/20, लेकिन 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि 3 की पावर है। ठीक है, अब 0 से इसके 0, ये 0, ये और ये 0, ये 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 40, इस 2 से कैंसिल किया ये आ गया 20, इस 2 से किया तो ये आ गया आपका 10। अब आपका डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, न्यूमरेटर बचे हैं, क्या बचे हैं भाई, 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अब मिल जाएगा 92,610 रुपीज़, 92,610। तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करेगा तो अमाउंट इतना हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। तो प्रिंसिपल हो गया आपका ₹8,000, ठीक है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, रेट हो गया 5% पर एनम, ठीक है।
कंपाउंडेड एनुअली। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है इसका फर्स्ट पार्ट में, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। इसमें टाइम जो है वो 2 हो गया सेकेंड ईयर में, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, हाफ ईयरली कुछ नहीं है, सब एनुअली हो रहा है ना। तो इसमें आपको टाइम जो होगा 2 हो गया। अमाउंट निकालना है तो 8000 तो प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट है 5% तो 5/100, और टाइम जो है वो 2। अब 5 से कैंसिल किया, ये 20 आ गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8000 इंटू, ये 20 में 1 ऐड हुआ तो 21/20, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेकेंड ईयर की बात हो रही है ना। कैंसिल करें, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, 2 से किया तो ये 40, 2 से किया तो ये आ गया 20। अब डिनोमिनेटर सारे कैंसिल हो गए, बचा क्या है आपका 20 इंटू 21 इंटू 21, सबको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8820। तो ये आ गया अमाउंट, इतने रुपीस, ठीक है, एट द सेकेंड ईयर में। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का आपको सिर्फ इंटरेस्ट पता करना है, ठीक है। सेकेंड ईयर में तो उसका अमाउंट पूछा था, लेकिन थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट पता करना है। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्योंकि थर्ड ईयर है तो इसमें टाइम जो हो गया है वो हो गया है 3, ठीक है। तो अब लिखना शुरू करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू, प्रिंसिपल तो 8000 ही है, रेट भी सेम रहने वाला है, तो 1 प्लस 5/100 हो गया। टाइम सिर्फ चेंज हो गया है, वो है 3। अब आपने लिखा सारा, तो 8000 कैंसिल किया, ये 20 आ गया, 1 है तो 21/20 आप लिख सकते हो, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। कैंसिल करो, 3 0 इससे कैंसिल हो गई आपकी। 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 2, कुछ नहीं बचा। अमाउंट इज इक्वल टू आ गया 21 इंटू 21 इंटू 21, सबको आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9261 रुपीज़। अब आपको इंटरेस्ट पूछा है थर्ड ईयर का, तो आपको इसका अमाउंट और सेकेंड ईयर के अमाउंट का डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो डिफरेंस जो होगा अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर और अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर का अमाउंट क्या था भाई, थर्ड ईयर का अमाउंट है 9261। इसमें से अगर आप माइनस करोगे 8820 तो यू विल गेट 441। तो ये जो हो गया है इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों चीज़ें निकालनी है आपको। प्रिंसिपल दिया है ₹10,000 और टाइम दिया है 1.5 ईयर्स। रेट है आपका 10%। पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कितना हो रहा है, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। मतलब आपको दोनों निकालने, हाफ ईयरली का भी निकालना है, एनुअली का भी निकालना है, और अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही निकालने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं हाफ ईयरली का। तो चलिए हाफ ईयरली का निकालेंगे। तो टाइम जो हो जाएगा 1.5 साल में कितने बार होगा, 1.5 साल में हो गया ये 3/2 सॉल्व किया, और टाइम को डबल करना होता है तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टाइम की जगह आपको लिखना है इक्वल टू 3। रेट जो है वो आपको हाफ करना होता है, तो 10/2 इक्वल टू 5% लिखोगे फॉर हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालते हैं। फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू, प्रिंसिपल दिया है आपका 10,000, 1 प्लस रेट रखेंगे 5/100, कितने बार रखेंगे, टाइम इज़ 3 टाइम्स रखेंगे। अभी 5 से इसको कट किया तो ये 20 आ गया, ये 1।
नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो 10,000 इंटू ये हो गया 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब कैंसिल करेंगे 3 0 से, ये 3 0 कैंसिल हो गई। 2 से किया 2 5 जा 10। अब भाई कितना बचा है, ऊपर आपका न्यूमरेटर बच गए हैं 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 और नीचे बच गया है आपका 4। तो यह आ गया आपका 46,305/4। तो ये आ गया हमारा अमाउंट इक्वल टू 11,576। अब हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो इसका मतलब है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू, तो हमारा अमाउंट आ गया 11,576। इसमें से आपको माइनस करने पड़ेंगे 10,000, तो ये आ गया आपका 1,576 रुपीज़, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो आ गया आपका अमाउंट और ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अगर एनुअली होगा तो क्या होगा, एनुअली होता तो क्या डिफरेंस आता भाई दोनों में। तो एनुअली होता तो रेट जो है वो 10% होता, टाइम होता 1.5 ईयर्स, है ना। तो उसके हिसाब से अगर करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो गया भाई, 10,000 तो प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट हमारा 10 रहता, 10/100 और टाइम, क्योंकि क्या भाई देखो रेट इक्वल टू 10% और टाइम इक्वल टू आपका 1.5 ईयर्स फॉर ईयरली, ये था ना, फॉर ईयरली ये था। तो अब टाइम की जगह हम यहाँ पे होल 1 लिख लेते हैं, एक और ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में है टाइम, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1 प्लस 1/2। ऊपर तो रेट लिखना है, नीचे 100 लिखना है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये 10,000, ये 0 से 0 हो गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 11/10। तो 11/10, ये 0 से 0, तो नीचे 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21/20। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 2 से किया, तो ये आ गया आपका 50। अब न्यूमरेटर बचे हैं, डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो 50 इंटू 11 इंटू 21, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू 11,550। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है, तो अमाउंट आ गया है 11,550, माइनस करना पड़ेगा 10,000, यह आ गया 1,550। तब आप डिफरेंस देख सकते हो, अगर ईयरली कंपाउंडेड होता तो 1,550 कंपाउंड इंटरेस्ट होता और अमाउंट होता 11,550। लेकिन अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है तो अमाउंट है 11,576 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 1,576। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4,096। तो प्रिंसिपल हो गया है आपका ₹4,096। टाइम जो दिया है वो है 18 मंथ्स। रेट जो दिया है वो है 12.5%। अब क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो रेट को तो आपको हाफ करना है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25/2। इसको हाफ करना है मतलब 2 से और डिवाइड करना है, तो ये हो गया 25/4% हाफ ईयरली के लिए। टाइम जो है मंथ्स में दिया है तो इसको ईयर करना है, तो इसको 12 से
डिवाइड करना पड़ेगा। अब लेकिन टाइम को डबल भी किया जाता है हाफ ईयरली में, एक साल में 2 बार कैलकुलेट होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे 2 से ये 6 और 6 से ये किया 3, तो टाइम की जगह आपको लिखना है 3, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल है आपका 4096, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट की जगह हम लिखेंगे 25/4, टाइम की जगह हमने लिखना है 3। अब इसको सॉल्व कर इंटू 100 भी तो लिखना है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, इंटू 100 लिखना ही है। ठीक है, अब 25 से इसको कट किया 1 और ये आ गया आपका 4, तो नीचे कितना हो गया, अमाउंट इक्वल टू हो गया 4096, 1 प्लस 1/16 और ये 3। अब हम इसको लिखेंगे, तो 16 में आपको 1 ऐड करोगे हो जाएगा 17। नेक्स्ट स्टेप में 4096 इंटू 17/16, 3 टाइम्स लिखना है, 17/16 इंटू 17/16। कट करते हैं, अभी 2 से करते हैं, 2 8 2 0 4 8, फिर 2 से किया 4 2 और ये 4, फिर 2 से किया 5 1 2, फिर 2 से किया 2 2 5 और 6। ठीक है, अब इससे करते हैं, 2 8 2 2 4 2 8 16, फिर 2 से किया 4 6 4, फिर 2 से किया 2 3 2, फिर 2 से किया, ये कितना आया 16। अब इस 16 से ये 16 डायरेक्टली कट कर गया, क्या बचा हमारा, डिनोमिनेटर तो सारे कैंसिल हो गए, बचा है सिर्फ 17 इंटू 17 इंटू 17, मल्टीप्लाई किया, आ गया ये 4930 रुपीज़। दिस इज अमाउंट, ये अमाउंट है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। तो पॉपुलेशन 2003 में थी आपकी 54,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, 5% के हिसाब से ये इंक्रीज हो। अब अमाउंट की जगह हम लिख लेते हैं पॉपुलेशन इन 2003, तो पॉपुलेशन इन 2003 इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001, 1 प्लस रेट जो है 5, अभी रेट लिखते हैं, रेट अपॉन 100 और यहाँ पे आपने n लिखा, ये फॉर्मूला हम इसके लिए रख लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 2003 में कितनी है, वो है 54,000 इक्वल टू आप लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2001, 1 प्लस रेट है इंक्रीज होने का 5/100, टाइम जो है कितना हो गया भाई, टाइम हो गया है 1 से लेके 3 तक में 2 ईयर्स, तो हमें यहाँ लिखना है 2 ईयर्स, टाइम जो है वो टाइम इक्वल टू 2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5400 इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 20 और ये 1, तो 1 प्लस 1/20 और 2 टाइम्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 54,000 इक्वल टू 2001 इंटू, इसको आप कैसे लिखेंगे, 20 में 1 ऐड हो गया तो 21/20, 2 टाइम्स लिखना है आपको।
अब इसको हम यहाँ छोड़ेंगे, बाकी को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो ये हो गया आपका 54,000, 20 ऊपर आ गए, 20 इंटू 20 और नीचे आ गए हैं 21 इंटू 21 इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 3 से करते हैं, 3 7 जा, ये हुआ 3138,000। इसको भी किया 3 7, तो ये हो गया 36,000। तो भाई कितना बचा आपका, मल्टीप्लाई किया आपने तो 6,000 इंटू 20 अपॉन नीचे बचा 49, सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 24 अपॉन 49, इतना आ गया भाई। अब जब डिवाइड आपने किया तो एकदम होल नंबर नहीं आया, डेसिमल में आया है, लेकिन ये आ गया है आपका 48,979 डेसिमल 59, और इसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, एंड नहीं हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, करीब करीब लिख सकते हैं आप, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 48,979 है, और ये डेसिमल के बाद तो वी कैन राइट 80, इतना अप्रॉक्सीमेटली इतना है। ठीक है, ये तो पॉपुलेशन इन 2001 आ गई आपकी। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन हियर है 48,980, और ये 2003 में 2 साल में बढ़कर हो गई थी 54,000। अब हमें निकालनी है पॉपुलेशन इन 2005। अब 2001 की हमें मिल गई है, अब हम निकालेंगे 2005 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो अब निकालना है हमें पॉपुलेशन इन 2005। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सेकंड पार्ट कर रहे हैं आप इसका, है ना, क्या निकालना है आपको, पॉपुलेशन इन 2005। इसको हमने अमाउंट की जगह पे लिख लिया, और यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2003 लिख लेते हैं, अभी हमने निकाली है ना, नहीं 2001 की निकाली है, 2003 के तो ऑलरेडी दी है, 2003 वाली यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस रेट जो है आपका 5 अपॉन इंक्रीज रेट तो वही है, और इसमें भी 3 से लेके 5 में आने में 2 ईयर्स लगे हैं, तो 2 यहाँ पे टाइम की जगह हम 2 लिख लेते हैं। पॉपुलेशन इन 3 पहले ये लिखते हैं भाई, तो इसको निकालने के लिए 2005 में इस पॉपुलेशन 2003 में थी 54,000 इनटू, इसको आपने सॉल्व किया, ये 20 आ गया, तो ये 121 अपॉन 20, 2 टाइम्स लिखना है आपको, 0 से 0, 0 से 0, 2 से किया 7 0, फिर ये 2 से किया 135। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई किया, 135 इंटू 21 इंटू 21, तो ये सब आ गया है आपका 59,535। ये पॉपुलेशन आ गई है 2005 की। Question 11 है, in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at a rate of 2.5 per hour। तो रेट जो है आपका 2.5 पर आवर है, और टाइम जो है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours, टाइम जो है 2 hours है। इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया 5,06,000। ये इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया आपको आफ्टर 2 hours कितने इंक्रीज हो जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे, ये आपको देखना है ना। तो फाइनल काउंट इक्वल टू इनिशियल काउंट
इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम यहाँ पे एन आपको मेंशन करना है। मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें आप यूज़ कर सकते हो इसको निकालने के लिए। तो फाइनल काउंट हमको निकालना है। इनिशियल काउंट की जगह हम लिख सकते हैं क्या है आपका 5,06,000। 1 प्लस रेट जो है 2.5 अपॉन 100 और टाइम जो है 2 आवर्स का है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया भैया आपका। अब आपने 25 1 और ये 4 टाइम कैंसिल हो गया तो नीचे आ गया आपका। अब ये 5,06,000 इंटू, अब ये आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 10 40, ये 2। नेक्स्ट स्टेप में लिखा आपने 5,06,000 इंटू, अब आप इसको 40 में 1 ऐड किया, लिख सकते हो 41 अपॉन 40 इंटू 2 टाइम्स लिखना है 41 अपॉन 40। कैंसिल करते हैं 0 से 0। अब 2 से करते हैं, 2 इधर, ये किया 2 5 3 0, फिर 2 से किया 1 2 6 5। अब इससे ज़्यादा तो नहीं जा रहा, 1 2 6 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 41 इंटू 41 और अपॉन है आपका 4। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो यू विल गेट, आ जाएगा आपका फाइनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया आ जाएगा ये आ गया आपका 5,31,616 डेसिमल 25। ये फाइनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ, ये रेट है, रेट ऑफ 8% पर एनम। तो रेट क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 8%। और आफ्टर 1 ईयर, मतलब टाइम है 1 ईयर का, और उसकी वैल्यू जो थी वो प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे। आपकी सीपी जो थी, सीपी ऑफ स्कूटर, वो थी 42,000। इसमें भी ये एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो जब डेप्रिसिएशन होता है तो 1 प्लस आर अपॉन 100 नहीं लिख के हम लिखते हैं 1 माइनस आर अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट आफ्टर डेप्रिसिएशन इक्वल टू रेट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 और n टाइम्स। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे रेट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, रेट बिफोर डेप्रिसिएशन इज गिवन 42,000, ब्रैकेट में 1 माइनस रेट दिया है आपका 8% और टाइम है 1 ईयर। तो अब इसको आपने कैंसिल किया, 4 से हो सकता है 4 2 और ये हो गया 25। नाउ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे आप 42,000। अब क्योंकि 25 में से आपको ये 2 को माइनस करना है, क्योंकि 1 माइनस लिखा हुआ, अगर यहाँ पे आप सॉल्व करके देखोगे तब भी वही आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 25। ये आपने अगर 25 LCM आया, यहाँ 25 आ गया और यहाँ पे आ गया 2, तो ये किसके इक्वल आया, 23 अपॉन 25। ठीक है, किसके इक्वल आया, 23 अपॉन 25। तो इसकी जगह हमें लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है 23 अपॉन 25। अब हम कैंसिल करते हैं 5 से, 5 5 5 8 5 4 0 0, फिर 5 से कर देते हैं 1 6 8 और 0। तो भाई क्या बच गया, ये आ गया हमारा 1680 इंटू 23।
मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा 38,640। तो मतलब जिस स्कूटर की कॉस्ट 42,000 थी, आफ्टर 1 ईयर 8% के रेट पे अगर वो डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो वो हो जाएगा 38,640 रुपीज़।